धोरत है, यकीन नहीं आता, क्योंकि आध्यात्मिकता की तुम्हारी तो जानकारी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज परम संत है, वो परमेश्वर से के रूप में विराजमान है। वो अपने पास से, वो दाता है, दातार है, वो अपने पास से मदद करते हैं। और ये मदद जो है वो वही करेंगे जो उनके दुख को समझेगा। किसानों के दुख को समझा, अन्नदाता के दुख को समझा परमेश्वर ने, और वो मदद उनकी की, और वो खेतों से पानी निकालने का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया। संत रामपाल की बुराई से लड़ाई है और संत रामपाल जी चाहते देश की भलाई है। सभी दोस्तों को टोरा दून की तरफ से नमस्कार। मैं ऋषिपाल। और दोस्तों, कल भी हम यहाँ स्टेडियम में पहुँचे थे शादीपुर के में, और आज भी पहुँच गए। और हमारे साथ जो बता था जुड़े हमारे साथ, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी जबान पे आ जाता है। सुनील लाठर जी हैं। और आपका शुभ नाम जी? विकास दास जी। विकास दास जी। तो दोनों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद है। सबसे पहले प्रश्न आपसे रहेगा सुनील जी, ये किस तरह का समारोह रहेगा? इसमें जुलाना 12 और सरपंच एसोसिएशन ब्लॉक जुलाना द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया जाएगा। किसान जीवन रक्षक सम्मान संत रामपाल जी महाराज जी को 28 दिसंबर को शादीपुर गांव में, शादीपुर के गांव के स्टेडियम में, जुलाना बाईपास के ऊपर ये स्टेडियम है, ये जगह है। यहाँ पर संत रामपाल जी को सम्मानित किया जाएगा। अन्य खापें भी रहेंगी, आसपास की खापें भी आएंगी, तो बहुत बड़ा सम्मान समारोह है ये। दूसरा प्रश्न आपसे रहेगा सर, हिंदुस्तान को 78 साल हो गए देश आज़ाद हुए ने, किसी ने किसान के आंसू नहीं पूछे, और संत रामपाल जी ने ये जो काम कराया है आंसू पूछने का किसान का, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखो, आंसू पोंछने वाला ही तो आंसू पोंछेगा। दर्द किसका होगा? दर्द अपने का होगा, दुकानदार का दर्द नहीं होगा। ये जो कथा सुनाने के पैसे ले और जनता को ठगे और झूठी झूठी मीठी मीठी बात करके चले जाओ, उनको क्यों दर्द होगा? ये उन पास क्रिकेट मैच खेला था, भले हम क्रिकेट मैच खेलांगे, उस तो जो पीछे इकट्ठे होंगे उस तो बाढ़ ग्रस्त एरिया में हम मदद कराएंगे। अरे जनता पे पीछे लेकर मदद तुम्हारी सरकार ना करे है भाई। टैक्स ले लिया, मदद कर दी, सरकार का यही प्रोसेस है। अगर गुरु भी पैसे लेकर मदद करेंगे तो फिर जरूरत की है? सरकार है ना ऑलरेडी, फिर तुम क्यों पाखंड बना रहे हो? संत रामपाल जी महाराज वो परम शक्ति है जो अपने धोरत है, यकीन नहीं आता, क्योंकि आध्यात्मिकता की तुम्हारी तो जानकारी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज परम संत है, वो परमेश्वर से के रूप में विराजमान है। वो अपने पास से, वो दाता है, दातार है, वो अपने पास से मदद करते हैं। और ये मदद जो है वो वही करेंगे जो उनके दुख को समझेगा। किसानों के दुख को समझा, अन्नदाता के दुख को समझा परमेश्वर ने, और वो मदद उनकी की, और वो खेतों से पानी निकालने का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया। एक और देखा जी हमने, जितनी भी संस्था है धार्मिक, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाऊंगा, सब नहीं सब लेने का काम नहीं, सब लेने का काम करते हैं। पैसा आप देने का काम करते हो जी, कोई बात नहीं, फिर भी समाज सुधार में तो बहुत बड़ा योगदान रहा है। पत्रकार महोदय, जब मैं जनता से लेने का काम कर रहा हूँ, फिर मैं धार्मिकता का भी लेबल लगा रहा हूँ। ये धार्मिकता नहीं होती। धार्मिकता तो ये होती है ना कि जनता की जितनी ज्यादा हो मदद करनी चाहिए, यह धार्मिकता है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेश से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्य मदद करते हैं जनता की, लेते कुछ भी नहीं। तो धर्म की संस्था, धार्मिकता की संस्था एकमात्र संत रामपाल जी महाराज जी की संस्था है। और जब किसी का वहम हो तो अपनी कैलकुलेशन कर लो। देखो, समाज सुधार के कार्य कर लो, नशा मुक्त बता दो किसने कराया, दहेज मुक्त किसने कराया, भ्रष्टाचार मुक्त किसने कराया, और सबसे बड़ा उपकार जो पृथ्वी पे होया वो सच्चे ज्ञान का देने वाला बता दो कौन दूसरा है? मीठी मीठी बात सुनाई जाएंगे, नानू देख हमारी गीता जी के कहे, नानू देख हमारे कबीर साहब जी के कह रखे, ना संतां की वाणी सुनाए, बस मीठी मीठी बातें करके रोड पर पड़ गए, अच्छा जाओ तुम अपने घर। शिष्य रोटी खाओ और गुरु पीछे ले ले, डूब के मर जाओ। गुरु क्या सांगा उस गुरु का? गुरु जो पिता समान होते हैं। आप अपनी संतान से रोटी खिलाने के पैसे लोगे के? और पिता की तो तुलना भी नहीं कर सकते। गुरु तो बहुत महान होते हैं, बहुत महान। या 20 रुपए की रोटी या 40 रुपए की दाल, ये ढाबे खोल रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के आप भंडारे में जाकर देखो, 56 तरह की अचार, 14 तरह का, मतलब सब्जी भिन्न भिन्न प्रकार की, और सब कुछ फ्री। बाथरूम में बढ़ जाओ, यो साबुन, यो तेल, हर व्यवस्था मुफ्त। पंडाल में चले जाओ, नए नए मैट, गद्दे, रजाई और पंखे, हेलीकॉप्टर के भी नहीं पाए जो बंदी छोड़ के पंडाल में लाग रहे हैं। तो ये होते हैं गुरु। वो दुकानदार है, वो ढाबे खोल रहे हैं, वो धार्मिकता के आसपास भी नहीं है। देखिए भाई ने बहुत बड़ी बात कह दी। दाता तो वही होता है जो देता लेता कभी नहीं, और हर चीज का भंडारा, शुद्ध भंडारा, वो भी देसी घी का जी, श्रेष्ठतम
सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, सर्वश्रेष्ठ खान पान और सर्वश्रेष्ठ इंतजाम और सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ ऐसा कोई नहीं। रामपाल जी महाराज जी सा ज्ञान, रामपाल जी महाराज जी सा समाधान कोई भी नहीं कर सकता। ये देख लो, हाथ कंगन नारसी के, पढ़े लिखे फारसी के, जेल में बैठे हैं ना, जेल में बैठे हैं। जो ये बाहर बैठे नहीं कर पाए, जो बाहर बैठे सोच नहीं पाए, वो कहाँ बैठे कर दिया? जेल में। ये क्या है? ये है सामर्थ्य। ये कब तक सेवा करते रहेंगे रामपाल जी? उनके दर पर आज तक कोई आया है तो देखो, हमने अपनी आंखें देखा है, उनके दर से खाली जाने की तो बात छोड़ो, उसको वो दे दिया है जो वो सोच भी नहीं सकता। आज तक चाहे कोई आंदोलन, किसी प्रकार का आंदोलन है, ये आरक्षण का आंदोलन था, इसमें वो मदद की जो मदद मांगने वालों ने सपने में नहीं सोचा था। फिर SC/ST एक्ट पे एक निकम्मे जज ने कुछ गलत फैसला कर दिया था, तो उसका भी सुधार किया गया, तो वो SC/ST एक्ट के लिए भी हमारे भाइयों ने आंदोलन किया था। वहां भी हर तहसील लेवल पे, हर जिले लेवल पे उस आंदोलन में वह मदद कर दी जो वो सोच नहीं सकते। और भंडारा तो ऐसा है कि पत्रकार भाइयों, तुम भी कितने खड़े होकर देखो ना, पुली पर खड़े हैं 4 जने भूखे, हाँ तुरंत गाड़ी पहुंच जाएगी। भंडारे की तो महाराज जी की बस कल्पना नहीं कर सकते, मतलब आर्मी जैसा काम है। जहां कहीं भी भंडारे की, अब ये राम मंदिर है, कत्ती सीधा एक शिला पूजा पाखंड है, कबीर साहब के हिसाब तो कुछ भी नहीं, लेकिन जनता जा रही थी। अब जनता को देखते हुए वहां पर 1-2 महीना थी तो भंडारा चला दिया। हालांकि उस राम मंदिर से हमारा कोई लेना देना नहीं, क्यों ना तो उड़े राम है ना कि में और है, वो तो एक शिला ले रहे हैं, उस शिला ने कहीं भी राम बना दिया, तुम इसने पूछो। ठीक है सर, अभी लौटता हूँ, आपने तो बातों की बिल्कुल झड़ी लगा दी। सुनील जी, कुछ अफवाहें आ रही हैं, आज संत रामपाल बस लड्डू देता, प्रसाद देता है, अगर भैंस को दे दे वो भी पीछे पीछे आ जाए, कहाँ तक सत्य बात है यार? नहीं, ये सब झूठ है। दरअसल ये जो अफवाहें थी, मीडिया ने अपने TRP के चक्कर में ये सारी चीज़ें फैलाई थी। हाँ जी। आज लोगों के सारे सवाल ये सारे उनके दिमाग से निकल गए हैं, क्योंकि देखो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर धनाना धाम है, लाखों लोग यहाँ पर लड्डू खाते हैं आसपास करके जा करके, वो ऐसे कभी भाग भाग के नहीं गए। नहीं, हाँ इतना जरूर है कि भी संत रामपाल जी महाराज जी से जो प्रसाद बनता है वो बड़ा पवित्र होता है, जो खाना बनता है वो बड़ा पवित्र होता है, क्योंकि वहाँ पर ग्रंथ साहिब की वाणियाँ चलती हैं। 3 दिन जब वाणियाँ चलती हैं तो वो सारा शुद्ध हो जाता है, तो पवित्र जरूर है, लेकिन ये सब अफवाहें थी। ठीक है सर, ये क्या सर, अपनों से जरूर ये कहेंगे फिर? ये लाडवाड़ा ही बता दूं मैं। हाँ जी, हाँ जी। जहाँ प्रेम होगा ना, हाँ। जहाँ मित्र प्रेम होगा, वहां आदमी सर के बल भी जागा। हाँ जी। लाडू की क्यों बात करो, उस प्रेम की बात करो ना जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हमारे तक रहे हैं। किसान थे, आपत्ति में थे, बिल्कुल सही। गए लाडू खा गए कि आपत्ति में गए? कभी मैं गया, आप गए, आपत्ति में गए, लाडू खा के गए? लाडू तो जाके खाए हैं, आपत्ति में गए, हमारी मदद करी और फिर लाडू भी खवा दिए। जो आपसे प्रेम करेगा और जब आपकी मदद करेगा, जब पृथ्वी पर कोई आपकी मदद करने नहीं है, तो वो लाडू का असर है, वो प्रेम का असर है। और मीडिया लाएगी जीव दुख है, उस प्रेम की बात करते हैं ना जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जीव मात्र तक रहे हैं। और ऐसा प्रेम पृथ्वी पर जब कोई किसी से करता हो, एक से एक माँ है, पिता है, रिश्तेदार हैं, लेकिन जब आपके सारे रूस जाओ ना, जब सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरण में आइयो और आपने वो दे देंगे जो आप सोच नहीं सकते, ये प्रेम है भाई। और इस प्रेम के कारण हम सारे हमेशा हमेशा के लिए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणात बंधे रवांगे। और आज हमारे किसान भाइयों ने भी वो प्रेम समझा है, जाना है, पहचाना है। सीधी सीधी बात है, सतगुरु रामपाल जी महाराज जो है वो प्रेम के सागर हैं, दया के सागर हैं। और भाई हमने प्रेम चाहिए, हर जीव ने प्रेम चाहिए, और वो ही प्रेम करें। देखो, संत रामपाल जी ने हरियाणा डूबने से तो बचाया है, ये तो बात आपकी सही है। और रही आपने मीडिया पर उंगली उठाई है, अगर मीडिया ये दिखा रही वो दिखा रही, हमारा क्या काम है श्रीमान जी? आईना दिखाना। आईना में आप जैसे बोलोगे, जैसे होगे उसे तो दिखोगे। भाई आपके सवाल में भी बड़ी गड़बड़ है। काल मन देखा जींद एसार में ये बजरंग दल वाले दंगा बना रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। परमिशन ले रहे, मीडिया उन तो वो सवाल ना करे, वो सरेआम हथियार उठवा रहे हैं। मुझे ये बताओ, हथियार उठाना पुलिस का और फौज का काम है या जनता का काम है? जिस दिन जनता हथियार उठा लेगी ना, उस दिन गृह युद्ध हो जाएगा, अशांति फैल जाएगी, हर जनजीवन असुरक्षित हो जाएगा। और वो निकम्मे आदमी मारे भोले बालका पे बेरोजगार ने भ्रमित करके तलवार ठवावे, लाठी ठवावे, डंडे ठवावे, बंदूक ठवावे। मीडिया क्यों नहीं उनसे जाके बात करती? अब तुमने क्या है, अगर जनता हथियार उठा लेगी तो देश के हालात क्या हो जाएंगे? उन्होंने दूसरा पाकिस्तान बनाने की सोच रखी है, कदे मुसलमान कदे क्रिश्चियन, इनका पाछे पड़े तो क्या हो जाएगा? अरे प्रेम करो, प्रेम।
और प्रेम जब मैं किसी ईसाई तक करूंगा, मैं प्रेम किसी मुसलमान तक करूंगा, मैं प्रेम जिस तक भी करूंगा, प्रेम से अपना बनाऊंगा, या मैं तेने त्योहार ना बनाने दूंगा तो मैं तेरा मेरा अपना हो जाएगा। ये इन तक करते क्यों नहीं सवाल? बता दो, कल यूं गदर नहीं था, पानीपत में भी था, एक सेंटा क्लॉज ने मोटरसाइकिल का बांध के खींचने लग रहा। अरे इसका रिएक्शन क्या आएगा? तुम एक देश में तो ये सब कर लोगे, लेकिन बाकी देश हमारे देवताओं के साथ, हमारे भगवानों के साथ क्या करेंगे? क्या मीडिया ने इन चीजों को उनसे पूछा? मैंने सभी को देखा भाई कड़वे सवाल करते हुए। आज हमारा मीडिया भयभीत है, और उस भयभीत का कारण भी है क्योंकि मीडिया के पीछे सच का सहारा नहीं है। आप संत रामपाल जी महाराज जी का सहारा लो। आज मैं जो कुछ बोलने लग रहा हूँ उसमें संत रामपाल जी महाराज जी के सहारे तो बोलने लग रहा हूँ, और यो सहारा जिस दिन हमारा मीडिया ले लेगा उस दिन वो भी सच बोलेगा और सच के सवाल करेगा। ये तो आप बता दो, मैंने एक वीडियो दिखा दो जिसमें पत्रकार ने उनने कम तो सवाल करे हो, कोई भी नहीं है ना भाई। तो जो हुई बात है वो भाई धरती भी कहनी पड़ेगी, और तुम भी हमने कैस को हो, हम सामाजिक, हाँ आप भी सामाजिक को सुनाएंगे। इतना है सच्चाई जी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप भी कमेंट करके अपनी राय दे सकते हो। मैं हूं टोरा दून के साथ जुलाना सादीपुर स्टेडियम से। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय हरियाणा।